नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो विकास पर्व कितना गर्व के तहत आज बात बिजली करंट मारती की। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में बिजली की उपलब्धता और व्यवस्था सुधार की लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिजली अभी भी चमक रही है और बिल उपभोक्ताओं को अभी भी डरा रहा है। सरप्लस स्टेट होने का दावा सरकारी विज्ञापन ही नजर आता है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश के पूरे 230 विधानसभा के विधायक इस बात की घोषणा भी नहीं कर सकते कि वो वर्तमान विद्युत आपूर्ति से संतुष्ट है। मतलब साफ है, आउटसोर्स के ढांचे में कंपनी के खांचे में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बदहाली के सबसे बुरे दौर में चल रही है। बीते 18 सालों के दौरान प्रदेश में सौर ऊर्जा को छोड़ दें तो पावर प्लांट स्थापित नहीं हो पाया। इधर जो बिजली मिल भी रही है वो सबसे अधिक कीमत पर प्रदेश में बिजली उपयोग करने की कीमत भारी चुकानी पड़ रही है। तब सवाल ये उठता है कि यदि प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है तो भोक्ताओं को महंगी बिजली क्यों? अधिकारियों द्वारा 2011 में किए गए पीपीए के लिए जनता का खून क्यों चूसा जा रहा है? विद्युत संचालन संधारण का काम जब कंपनी कर रही है तो श्रेय लेने की कोशिश में सरकार क्यों? यदि ताली कप्तान को तो आलोचना भी कप्तान को। लिहाजा आज हम सरकार की बिजली गुल होने पर चर्चा करेंगे। तो लगातार कई सारे सवाल सरकार पर उठने शुरू हो गए हैं। बिजली में आत्मनिर्भरता नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार पावर सरप्लस कैसे है, जब रोज कटौती शेड्यूल जारी है। उपभोक्ताओं की बिजली के बढ़े हुए दाम कमर तोड़ रहे हैं। तो इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान जी। फराह जी, स्वागत है आपका। जी फराह जी, बिजली को लेकर बात कर रहे हैं। सरकार क्योंकि वादे कर रही है, दावे कर रही है कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रहे हैं, बिजली बिल भी कम आ रहे हैं, लेकिन हकीकत अगर जाने तो क्या नजर आती है? देखिए, इनके दावे करने से खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। जितने ये दावे करते हैं, जितना कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं इस तरह के और सस्ती बिजली दे रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च ये उनके विज्ञापन में करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का रुपया ये खर्च कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इनकी जो 24 घंटे की बिजली है, इसकी सच्चाई कल पूरे मीडिया भी सामने थी। कल कमलनाथ जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बार बिजली गुल हुई। या तो वो फिर जानबूझकर की गई या फिर इनकी बिजली की जो व्यवस्था है वो धरातल पर है ही नहीं, वो खरी झूठी घोषणाएं हैं इनकी। और रही बात बिजली बिल की, तो हमारी जब सरकार थी हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी थी और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था कि गरीब है अमीर है, सभी को वो लाभ उपलब्ध हुआ था। और इनकी जो सरकार है ये आए दिन इनके हर कुछ महीने में ये जो पर यूनिट का रेट है इनका बढ़ता जा रहा है और जनता जो है बिजली बिल से, बिजली की कटौती से त्रस्त आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। इन्हीं की मंत्री हैं इमरती देवी, अभी कुछ समय पहले ही पेपर में भी आया था। उनका ये कहना है कि उनके जीवन में अब तक बिजली कटौती जिस हद पर हो रही है प्रदेश में, इससे पहले कभी नहीं हुई है। डबरा की हैं इमरती देवी जी, इन्हीं की मंत्री रही हैं। इनसे तो क्या वो झूठ बोल रही हैं? आम जनता का चलो हम मान लेते झूठ बोल रही हैं, तो क्या इनके नेता भी झूठ बोल रहे हैं? तो ये खुद की गिरबान में झांकें, झूठी घोषणा ना करें, जनता के बीच जाएं, सच्चाई को जांचें परखें और तब कोई घोषणा करें और सुधार करें। सरकार की अटल ज्योति योजना के बारे में क्या कहेंगे मैम? क्योंकि सरकार कह रही है कि हर घर में बिजली हम तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत वाकई आप भी देख पा रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से गरीबों के घर में रोशन करने की बात सरकार कर रही है, क्या वाकई आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनकी हर घोषणा सिर्फ घोषणा होती है और अभी तो सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। इनकी जितने भी घोषणाएं वो चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। और अटल ज्योति योजना इनकी पूरी तरह से फेल है। गाँव की हालत ये है कि 10-10 घंटे बिजली नहीं होती है। किसानों को अपनी खेती करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली के बगैर उनका खेतों में पानी सप्लाई नहीं हो सकती है। तो किसान अन्नदाता का भी इनको ख्याल नहीं है, 10-10 घंटे की बिजली कटौती कर रही हैं। तो ये जो इनकी अटल ज्योति योजना है ये पूरी तरह से फेल है, मैं ऐसा मानती हूँ।
ठीक है फराजी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हमारे। डॉक्टर परमिंदर कौर जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष महिला विंग आपसे। साथ ही हमारे साथ प्रियंका दुबे बीजेपी नेत्री भी जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर परमिंदर कौर आपके पास आना चाहूंगी। मैम, आज हम बिजली व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार वादे कर रही है कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, गरीबों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, बिजली बिल भी अब लगभग कहीं ना कहीं जो है कम आ रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ना कहीं परे नजर आ रही है। क्योंकि आज सुबह से लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो में जब पहुंचे तो गरीबों का कहना है कि हमारे हाथों में 16-16 हजार, 10-10 हजार, 15 हजार के बिजली बिल थमा दिए जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे ऐसा याद आता है, एक बार केंद्र में भाजपा सरकार ने एक नारा दिया था इंडिया शाइनिंग का, और वो नारा ही भाजपा को ले डूबा था। उसी प्रकार मुझे लगता है जो विकास पर्व और जो झूठे वादे कर रही है सरकार ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा से आत्मनिर्भरता से संबंधित, या बिजली के क्षेत्र में जो वो कह रही है कि हम वी आर एबल टू रीच आउट टू पीपल, मुझे ये लगता है ये भी सारी वादे उनके खोखले हैं। सरकार की घोषणाएं, वादे और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ये विकास पर्व, जो नाम है विकास पर्व, एक जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है। जब जनता बेसिक मुद्दों से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, हाहाकार मचा रहा है, और यहाँ सरकार कहती है कि हमें विकास पर्व मना रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस पर, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई भी दावा जमीनी स्तर पर सही है। ये खोखली सरकार है, इनके वादे खोखले हैं, मुझे तो लगता है इनकी तिजोरी भी खोखली है, और जनता समझ चुकी है। चाहे सरकार कितनी जी तोड़ कोशिश कर ले लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि विकास हुआ है और विकास पर्व सेलिब्रेट करे, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और वाकई में अगर विकास हुआ होता तो जनता पर्व मना रही होती, सरकार नहीं। ठीक है मैम, लौटूंगी आपके पास भी। प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगी, बीजेपी नेत्री प्रियंका दुबे जी। प्रियंका जी, सरकार विकास पर्व मना रही है। आज हम इसी कड़ी में बिजली के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि बिजली हर घर तक पहुंच रही है, सस्ती पहुंच रही है, 24 घंटे उपलब्ध हो रही है। क्या वाकई आपको भी लग रहा है 24 घंटे आपके घर में 24 घंटे है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है मुझे। इस बारे में मैं बिल्कुल गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि विकास हुआ है, दिख रहा है। हर व्यक्ति आज ये जो सवाल कर पा रहे हैं, ये खुद भी अपने आप से पूछे। मेरे ख्याल से जो हमारी नेत्रियां बैठी हुई हैं, इन्होंने भी वो दौर देखा होगा जब इन्होंने पढ़ाई करने के लिए कहीं किसान टार्च का सहारा लिया होगा, कभी जनरेटर का सहारा लिया होगा, या किसी और साधन से ये लोगों ने पढ़ाई करी होगी। मुझे ऐसा देख करके लगता है, क्योंकि इस चीज के लिए तो मैं खुद साक्षी हूँ कि जब मैं खुद पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रही थी और हमारे एग्जाम्स होते थे, सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, तो मैंने खुद ने किसान टार्च में पढ़ करके अपने पेपर दिए हैं। आज ये लोग जो बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये लोग इतना झूठ बोल कैसे लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि ये लोग बिजली देते कैसे थे? जब उत्पादन ही इनके पास में 5173 मेगावाट का होता था, तो ये बिजली पुराते कैसे होंगे? रही बात बिजली के बिलों की, तो पहले बिजली दीजिए तो सही, फिर माफ कीजिएगा, फिर बिजली का बिल जनरेट कीजिएगा। बात आती है जब हम बिजली देते हैं तो बिल की बात करते हैं, ठीक है, उसमें भी हम बात में करेंगे। आज जो है प्रदेश 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, और उसके बाद में भी इनको लगता है कि अटल ज्योति योजना जो है वो ध्वस्त है। तो ये इनके सिर्फ कोरे जुमले हैं, या इनके सिर्फ झूठ बोलने की जो पुरानी आदत है, इसको ये लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं जो इनकी आदत में आ चुका है कि हमें झूठ बोलना है, आरोप लगाने हैं, तरह से हर चीज को, विकास को नकार देना है। खैर ये इनका विपक्ष है तो इनका काम भी यही है कि ये लोग इस प्रकार के काम करें, परंतु मेरा ये कहना पड़ता है कि किसी भी चीज को सार्थक या सकारात्मक पक्ष लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें तो आज लगभग सभी जगह, कृषि में भी अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 घंटे की जो बिजली उपलब्ध हो रही है, और जो हमारे घरेलू हैं उपभोक्ता है उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। हाँ, हो सकता है कि किसी कारणवश अगर कुछ थोड़ा बहुत कटौती कभी होती होगी, ये जिसको हम कह सकते हैं मेंटेनेंस अगर होता होगा, वो एक विषय अलग हो सकता है। परंतु अगर हम आज बात करें तो प्रियंका जी, यहाँ आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। प्रियंका जी, यहाँ थोड़ा सा टोकना चाहूंगी आपको हम वो वीडियोस, वो तस्वीरें, वो बाइट भी उपलब्ध कराएंगे ताकि आप उसको देख पाए, समझ पाए। आप यहाँ कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जो है 10-10, 12-12 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, लेकिन हमारे रिपोर्टर भी सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पर है। एक भी बाइट ऐसी नहीं आई है मैम जहां पर किसान संतुष्ट नजर आया और कह रहा है कि हाँ वाकई हमारे लिए बिजली उपलब्ध है। वो कह रहा है कि हमें घरों में ही 6-6 घंटे बमुश्किल बिजली उपलब्ध हो पाती है, कृषि की तो दूर की बात है।
जी देखिए, अगर जैसे कोई क्षेत्र अगर ऐसे होंगे जो अछूते रह गए होंगे तो शायद वहाँ का कुछ ना कुछ स्थानीय स्तर का कोई समस्या हो सकती है। ये मैं चीज से डिक्लेयर नहीं करूंगी कि मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई करूंगी, परंतु आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि आज किसान 3 फसल लेता है। आप इस चीज का इनकार नहीं कर सकते कि आज जो हमारा खाद्यान्न बढ़ा है। आज आप इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि नहरों के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से जो हमारा सिंचित रकबा है वो बढ़ा है। आप इस चीजों से भी डिनाई नहीं कर सकते। आप उन किसानों से पूछिए कि वो पहले कितनी फसल ले पाते थे, उनका उत्पादन क्या होता था, उसका स्टोरेज किस तरीके से होता था, या उनके पास में पहले साधन क्या उपलब्ध होते थे। किसानों की अगर मैं बात करूं तो पहले एक भाई पेड़ पे खड़ा होकर के लाइट चालू करता था, दूसरा भाई नीचे बताता था कि लाइट आई है नहीं आई है। बिजली के तारों में करंट ही नहीं होता था, हाथ से पकड़ के बता दिया जाता था कि बिजली है अथवा नहीं है। ये भी ग्राउंड रिपोर्ट है मैडम, आप थोड़ा वो भी पता करवाइएगा पत्रकारों से, और उन किसानों के साथ में जो उनके पूर्वज हैं या उनके बुजुर्ग हैं उनको भी बिठा लिएगा। तभी तो आपको चुना ना मैडम, तभी बीजेपी की सरकार तभी चुनी गई। लेकिन अभी हम पुरानी बातों को करके अभी की बातों को नहीं टाल सकते ना। यही मैं बात कर रही हूँ कि आज अगर जब विकास हुआ है, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर किसानों ने विश्वास दिखाया, अगर जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है तो हमने उसको पूरा किया है। खाद्यान्न को भी हमने बढ़ाया है, खेती सिंचित रकबा भी हमने बढ़ाया है, साथ ही साथ बिजली जो मिल रही है। आज आप 6 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं कि नहीं मिल रही है, पहले आप ये तो बताइए बिजली आती थी क्या? पहले हम इस पे भी तो बात करें। आज जो नहीं आया है आप उसके ऊपर तो बात कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि वो आप लोग का काम भी है, उसको करना भी चाहिए। अगर कोई बात अगर ग्राउंड रिपोर्ट है तो सच्चाई से रखनी भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग हमें वास्तविकता से परिचित तो करवा रहे हैं, परंतु आप इस चीज को भी कहीं इनकार नहीं कर सकते कि जो रकबा आज की डेट में बढ़ा है, जहां जहां हमने बिजली पहुंचाई है और जो साधन हमने आज उपलब्ध करवाए हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश है उसने विकास किया है। आज जो हमारा बीमार प्रदेश था, आज वो कहीं ना कहीं विकासशील या विकसित प्रदेशों की ओर अग्रणी हो रहा है। जैसा आपने खुद ने स्वीकार किया कि सौर ऊर्जा जो है वो बढ़ी है, आप ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा प्लांट्स बढ़े हैं, जिससे कहीं ना कहीं रोशनी कहीं हम लोग को उपलब्ध हो पा रही है। आज हम बात करते हैं 54% हमारा सोलर ऊर्जा प्लांट बने हुए हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा जो है 23% की वृद्धि हुई है। इस चीज को भी आप लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस का क्या कहना है? एक कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। फरा जी, यहाँ पर प्रियंका जी कह रही हैं कि पहले और आज की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए, वो काफी मान रहे हैं कि हाँ विकास हुआ है, पहले नहीं हुआ था अब हम कर रहे हैं। क्या कहेंगी? देखिए, इनका कहना है कि सौर ऊर्जा के प्लांट बड़े हैं, यहाँ पर लगाए गए हैं, प्रदेश में लगाए गए हैं। अगर लगाए गए हैं तो फिर बिजली के बिल इतने ज़्यादा क्यों? बिजली के पर यूनिट रेट इतना ज़्यादा क्यों? पहले जो बल्ब 100 वाट का आता था, आज बल्ब 9 वाट का आता है। उसके बाद भी जो यूनिट पर यूनिट रेट है और जो बिल आ रहे हैं उनमें कोई कटौती नहीं है। मतलब गरीब परिवारों पर 50-50 हज़ार तक की रिकवरी इन्होंने निकाल दी है। और गरीब परिवारों को आपने भी देखा होगा कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। कभी उनके बर्तन घर से उठा लिए गए, कभी उनका कोई कीमती सामान उठा लिया गया, एलईडी टीवी उठा ली गई। यहाँ तक कि एक महिला नहा रही थी, उसके घर का सामान उठाकर ले जा रहे थे इनके अमले वाले लोग, बिजली विभाग के। उस महिला को उसी अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में वो बाहर तक भागती आई अपने सामान को बचाने के लिए, और ये फिर भी इनका दिल नहीं पसीजा, इनका दिल नहीं वो हुआ। इन्होंने फिर भी वो उस पर अपने ट्रक पर लाद कर ले गए। उसके बाद ज़रूर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उनमें से 1-2 लोगों को सस्पेंड करने का ढोंग किया, बट ऐसी नौबत आई क्यों? ऐसे आदेश दिए किसने? किसके आदेश पर इस तरह का एक्शन लिया गया, इस तरह के कृत्य किए गए कि घरों में घुसकर उनके सामान उठाने का काम इन्होंने किया है? इस तरह की हरकतें की हैं इन्होंने। और ये जो बात करते हैं, मैंने अभी पहले भी कहा था कि इतनी बातें कर रही हैं। इमरती देवी आप ही की मंत्री हैं, फिर वो क्यों ये बात बोल रही हैं कि इससे पहले मेरी पूरी उम्र में मैंने ऐसा नहीं देखा, इतनी कटौती बिजली की नहीं देखी है। मैडम, आप गांव में जाइए, आप सिर्फ बातें मत कीजिए, आप गांव-गांव जाइए, आप किसानों की स्थिति देखिए, उनकी स्थिति से वाकिफ होइए। और आप हैं वाकिफ, आपका काम ही है झूठ बोलना, आपको झूठ को सच साबित करना। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। वो काम ये लोग करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन निकालते हैं, करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद करते हैं। धरातल पर इनकी कोई योजना ऐसी नहीं है। आप हम सभी लोग भुगत रहे हैं और गरीबों का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ बिल्कुल, लौटूंगी मैम। परमिंदर जी के पास जाना चाहूंगी। परमिंदर जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली हो या पंजाब हो, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बिजली के नाम से ही सत्ता में आई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ और स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि सरकार हर प्रकार से
हर वर्ग का शोषण करना चाह रही है। वो एक क्लॉज लाए हैं, वो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट क्लॉज, जो हर तिमाही में इसके तहत बिजली के दरों में बढ़ोतरी की जा सकेगी। तो वाकई स्थिति यह है कि राजस्व में कमी है। आई थिंक अराउंड 49,530 करोड़ के घाटा है कंपनियों को, बिजली कंपनियों को, और इस घाटे को भरने के लिए उन्होंने 3.2% इंक्रीज का प्रस्ताव दिया है। तो जैसे आज की डेट में पेट्रोल और डीजल के दाम फ्लक्चुएट हो सकते हैं, वैसे ही बिजली कंपनियां बिजली के दर भी बढ़ा या कम कर सकेंगी इस फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट क्लॉज के तहत। तो मतलब कि एक आम इंसान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, कोई स्कोप नहीं छोड़ा जा रहा। और अर्थशास्त्र में ऐसा मानते हैं कि कई ऐसी चीजें होती है जिसकी मांग इनइलास्टिक होती है। इसका मतलब कि कंज्यूमर वो चीज खरीदेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉस्ट। तो मुझे लगता है बिजली और ऐसी चीज है जो कि जिसकी खपत कम नहीं होती, मतलब कम हो सकती है पर ये जरूरी कैटेगरी में आता है। तो सरकार को ये संज्ञान लेना होगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि जिन पर निर्भर है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए। मुझे लगता है ये क्लॉज आने से और इतना रिविजन होने से भी काफी इम्पैक्ट होगी हमारी जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, लौटूंगी मैम। प्रियंका जी, जिस तरीके से यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट की भी बात कर रही है कि फ्यूल कॉस्ट के नाम पर 6.16% के आसपास जो है कुछ चार्ज बढ़े हैं, लेकिन फ्यूल कॉस्ट के नाम पर फिर जनता से कहीं ना कहीं बिजली के दामों पर बढ़े हुए पैसे भी तो लिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार बिजली के दामों को सस्ता करने की भी बात भी कह रही है। लेकिन मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूंगी कि हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसको भी पेट्रोल डीजल के माफिक घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घटाया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो बढ़े ही हैं। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं की लगभग 23,600 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली सब्सिडी जो दी गई है, ठीक है। इसके बाद में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की जो खपत पर 643 रुपए के स्थान पे मात्र 100 रुपए का बिल दिया जा रहा है। 84% की सब्सिडी जो है वो आज 88 लाख जो उपभोक्ता हैं उनको हम लोगों ने लाभान्वित किया है। आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। कोरोना काल में 88 लाख जो घरेलू उपभोक्ता बिजली के बिलों से 6,000 मात्र 400 करोड़ रुपए की राहत उनको दी गई, ठीक है। 5 हाउस पावर के जो कृषि उपभोक्ता थे उनको 51,200 रुपए के बिल के स्थान पे मात्र 3,750 रुपए का बिल दिया जा रहा है। 93% के जो इसमें सब्सिडी दी गई है। तो ये जो चीज की है ये भी सरकार ने ही करी है, ठीक है। आप इस पे भी बात कीजिए। जब आप ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जिसमें कि अभी मैडम ने कहा कि अखबार भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, जाने जो भी इन्होंने जुमलेबाजी करी, क्योंकि ये लोग तो इन सब चीजों में माहिर है। तो मैं ये कहूंगी कभी हालात पे रोना आया, कभी जज्बात पे रोना आया, और जब कांग्रेस को याद किया तो हर बात पे रोना आया, ठीक है। इनका मैं सिर्फ इतना ही जवाब दे सकती हूँ कि ये लोग पहले अपनी सरकार के बारे में बात करें, जिसमें इन्होंने सदा जो है वो ठगा है। किसानों को कभी ठगा तो कभी उपभोक्ताओं को ठगा, सिर्फ जुमलेबाजी करी। और आज जब प्रदेश जो है वो विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो इनको इस उत्सव में शामिल होना चाहिए, बजाय जो है आरोप प्रत्यारोप में लगे रहें। ये बात करती हैं कि कभी इन्होंने बिजली कटौती नहीं देखी, तो ये याद करें उन दिनों को भी जब इनके लोगों ने ही बिजली के नाम पर सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिए थे। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध नहीं थी। हम कृषि की तो बात ही नहीं कर सकते, जिसमें डीजल का भार किसान के ऊपर इतना अधिक पड़ा होता था कि वो खेती किसानी करना छोड़ बेचने के लिए तैयार हो गए थे। गाँव की ओर लोग जाना नहीं चाहते थे। शहरी लोग, मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तब मेरे गांव में बिजली थी, मेरे आसपास के सारे गांव में बिजली थी और बिजली का उपयोग होता था। झूठ की पराकाष्ठा है, कितनी बेशर्मी से आप झूठ बोलते हैं। हद कर दिए, हद कर दिए। झूठ की पराकाष्ठा है। बेशर्म लोग हैं, बेशर्म सरकार है, बेशर्म लोग आप हैं, बेशर्म लोग आपकी सरकार है। आपसे बात करो कि अभी के आप पहुंच जाते हैं पता नहीं कब। सारे झूठ, आपके मुख्यमंत्री झूठे, आप झूठी, आपकी सारी घोषणाएं झूठी। आपको जाते हुई सरकार दिख रही है, इसलिए आपको सारी घोषणाएं योजनाएं याद आ रही हैं। चला चले की बेला है आपको, उम्र लगी घटने, खैरात लगी बटने, अब सारी योजनाएं याद आ रही है आपको। आपको क्यों सारी योजनाएं याद आ रही है? 18 साल से आप काबी से प्रदेश पर, 18 साल से आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, या आपकी जेब में भर रहे हैं, अपने नेताओं की जेब में भर रहे हैं। प्रदेश को कर्जे में धकेल दिया है मुख्यमंत्री ने। किस बात
किसके लिए लिया ये कर्जा? 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है प्रदेश के ऊपर। किसके लिए लिया ये? देखिए, अभी आप सरकार में नहीं आए हैं, उससे पहले आप लोगों ने कर्जा गिनाना शुरू कर दिया। अभी आप 10,000 उस कर्जे करोड़ की बात और कर रहे लेने हैं, की आप जो प्लानिंग बात है, कर रहे हैं किसके लिए ले रहे जुमलेबाजी हैं? की, जो ये आपके आप कल अपनी जेबों को पूर्व भरना चाहते मुख्यमंत्री हैं, जी ने जो मुख्यमंत्री वादे अपनी जेबों किए को भरना उसको चाहते पूरा हैं, कैसे करेंगे? जनता कल का फराजी और खून ऊपर भी चूसना नहीं जवाब चाहते दे हैं पाई, और उनको कभी मालूम अपनी है योजना मैं ऊपर चलाई जाती है और ये लोग कर्जे की बात आज एक शुरू कर दी है। एक बात करना क्या चाहूंगी। योजना दे पाई? ये तो अभी से कर्जे के नाम से फराह जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, फराह जी, कितने भी झूठ बोल लीजिए आप। मैं एक एक करके प्रश्न करना चाहूंगी। आप परमिंदर जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। परमिंदर जी। जी, मेरा ये कहना है कि आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कटघरे में खड़ी हैं। कांग्रेस के पास 50 साल थे इस प्रदेश को रूल करने के लिए और भाजपा में 18-19 साल। अगर दोनों के दिल में वाकई गरीबों की और इस देश के अपने प्रदेश के डेवलपमेंट की बात होती तो अब तक हो चुका होना चाहिए था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार लीजिए, चाहे वो दिल्ली में हो और पंजाब में, 10 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो इन सरकारों ने कितने दशकों में नहीं किया। तो मुझे लगता है अगर नीयत साफ हो तो नीति में बदलाव लाके बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस दूध की धुली है या भाजपा, दोनों को बहुत वक्त दिया जनता ने और जनता को इन्होंने आई मीन दे फेल्ड जनरल पॉपुलेशन। मुझे ऐसा लगता है इनको काफी मौका दिया गया और हमारा इस बार नारा है एक बार केजरीवाल, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखा जाए और हम अपनी कार्यशैली से बताएंगे काम कैसे होते हैं। तो क्या वहीं दिल्ली और पंजाब में जो आप लोगों ने बिजली के लिए बिजली नीति लागू की है वही मध्य प्रदेश में भी लेकर आएंगे? बिल्कुल, और हम ये प्रूव करते हैं कि देखिए, एक होता है घाटे का बजट। हमारा आज मध्य प्रदेश का बजट देख लें तो वो घाटे का बजट है। इतनी सारी घोषणाएं, पर हमारा दिल्ली का फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन, इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद हमारा बजट वहाँ घाटे का बजट नहीं है, एक सरप्लस बजट है। तो क्या हम देखिए, हमारे जो नेता हैं वो अर्थशास्त्र को अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि केवल मन लुभावने वादे नहीं करने, उनको जमीन पर उतारना कैसे है और उसको वायबल कैसे बनाना है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है बदलाव का और ये सारी जो वादों की सरकारें, ठीक है परमिंदर जी, रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर पीजी नाज पांडे, अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मंच से भी जुड़ गए। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी हाँ, बताइए। सर, बिजली को लेकर हम बात कर रहे हैं। सरकार विकास पर्व मना रही है और बिजली को लेकर भी कई सारे दावे वादे कर रही है कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, सस्ता बिल हो रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तमाम चीजें। आप क्या देखते हैं इस मसले पर? देखिए, मैं एक साधारण उपभोक्ता की बात कर रहा हूँ। मैं जी बिल्कुल मतलब इस साल कम से कम 2 तरीके से बिजली के रेट बढ़ाए गए। नंबर 1, आयोग ने लगभग 3% रेट बढ़ा दिए हैं और इसके खिलाफ हमने एक याचिका दायर की थी कि आपने अमेंडमेंट न करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अमेंडमेंट न करते हुए आपने रेट बढ़ा दिए है। माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप इसको इस बारे में अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली में जाइए। तो इसीलिए हमने अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक याचिका 3 दिन पहले ही ये रेट जो बढ़ाए गए हैं इसके खिलाफ दायर कर दी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे खतरनाक बात ये कि हर महीने में बिजली के रेट बढ़ाने का तय किया गया है। ये बहुत ही खतरनाक हो गया है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल के रेट जो है हर महीने में तय हो रहे हैं, वैसे इसी प्रकार के भी बिजली के रेट भी हर महीने में तय हो जाएंगे तो ये साधारण उपभोक्ताओं के लिए तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई है। इसके खिलाफ हमने इसका अमेंडमेंट जो है विद्युत नियामक आयोग ने अभी किया है और इसके अमेंडमेंट को भी हमने चुनौती मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पे दायर की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से और विद्युत नियामक आयोग से जवाब मांगा है और इसकी सुनवाई अब अगले महीने के 2 या 3 तारीख को फिर से होने वाली है। तो दोनों प्रकार से हम उपभोक्ताओं को, बिजली उपभोक्ताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप तमाम मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। देखिए, चर्चा लंबी है और मुद्दा भी बड़ा है, बहस लंबी हो सकती है लेकिन समय अभाव के कारण बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए बिजली को लेकर यहाँ पर बातें कई सारी उठ रही हैं यहाँ पर, लेकिन बिजली करंट मारती है। हम उस करंट की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको तार से या झटके से लग जाता है, हम उस करंट की बात कर रहे हैं जो उम्मीद की है, आस की है, बढ़े हुए दामों की है और बिजली घरों में उजाला एक अंधियारे की है। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।